हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान से तू सुबोध के अंग्रेजी भाग को। इसमें हम अंग्रेजी के आपके पेज नंबर 90, पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो और वीडियो कैसी लगी हो बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं अपने क्लास यानी वीडियो को शुरू। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह आज का आपका पेज नंबर है 90। ठीक है, आज के वीडियो में जो फोटो आया वो इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा धुंधला है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दिया है रीड द पैसेज अंडरलाइन द कंजक्शन। तो बोला है पैसेज को पढ़िए और कंजक्शन जो पे दिए गए हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए। दिया हुआ है वंस देयर वाज अ मंकी हु लिव्ड इन अ जामुन ट्री बिसाइड्स अ रिवर। तो बोला है कि एक समय एक बंदर था और वह जामुन के ट्री पे रहता था नदी के बगल में। तो एक बंदर नदी के बगल में जामुन के पेड़ पे रहता था। दिस जामुन ट्री produced more fruits than any other tree in the jungle, and its fruit were fresher and sweeter than the fruits of all the other trees. तो क्या है कि इस जामुन के ट्री में जो फल आते थे वह जंगल के किसी भी दूसरे पेड़ों से अधिक आते थे, और इस पेड़ के जो फल होते थे ताज़े और मीठे दूसरे जंगल के सभी पेड़ों से अधिक ताज़े और मीठे होते थे। He was not the only one to eat. He was not the only one to eat. वह केवल अकेला खाने वाला नहीं था। His friends crocodile also enjoyed them. क्रोकोडाइल भी उन फलों को एंजॉय करता था। क्रोकोडाइल मतलब आप तो जानते ही हैं क्या होते हैं, मगरमच्छ। दे बोथ वर बेस्ट फ्रेंड्स। वे दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दे स्पेंट मैनी आवर्स सिटिंग ऑन द शोर ऑफ द रिवर एंड टॉकिंग। तो वो लोग बहुत अधिक समय घंटों नदी के किनारे बैठ करते थे और बातें करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल वॉज लेट। एक दिन क्रोकोडाइल जो था, मगरमच्छ था, वो लेट हो गया बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि उससे वह बीमार हो गया था। बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहा था। मंकी एडवाइज्ड हिम टू मीट अ डॉक्टर। तो बंदर ने उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। दे बोथ वेंट टू द डॉक्टर। वे दोनों डॉक्टर के पास गए। ही एडवाइज दैट आइदर ही हैज़ टू ईट फिश और मीट बिकॉज फ्रूट्स वर मेकिंग हिम सिक। तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया कि या तो वे मछली खाएं या मांस खाएं, क्योंकि फल क्या कर रहे हैं, उसे बीमार बना रहे हैं। क्रोकोडाइल वॉज सैड। क्रोकोडाइल बहुत उदास था। दैट ही कैन नॉट ईट फ्रूट्स एनी मोर, क्योंकि अब आगे और अधिक वो फल वह नहीं खा सकता है। मंकी ब्राउट सम फ्रेश मीट फॉर क्रोकोडाइल। मंकी ने, बंदर ने कुछ फ्रेश मीट लेके आया क्रोकोडाइल के लिए। दे टुक केयर ऑफ ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। तो यह कहानी आपकी दी गई थी जिसे कि मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे। अब इसमें बोला गया था कि इसमें जो कंजक्शन है आपको उसको अंडरलाइन करना। तो चलिए अब मैं कंजक्शन को अंडरलाइन कर देता हूँ। एक बार मैंने आपको कहानी समझा दी, तो इसी तरह आप कहानी को अच्छे से समझिए, फिर एक बार पढ़ के फिर से उसे खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप इंग्लिश बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंजक्शन को अंडरलाइन किया जाए। तो यहाँ पे हु जो है ये आपके कंजक्शन है, एंड जो है ये भी आपके कंजक्शन है, देखिए यहाँ पे नॉट ओनली और जो यहाँ पे बट हैं ये भी आपके कंजक्शन है, तो आपको इसको भी अंडरलाइन कर देने हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे आपको अंडरलाइन करते चलना है। बिकॉज कंजक्शन है तो बिकॉज को अंडरलाइन कर दीजिए।
बिकॉज कंजक्शन है, दैट भी आपका कंजक्शन है। ठीक है, तो आपके इतने कंजक्शन थे, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आप लोग भी नहीं अंडरलाइन कर लें। चलिए अब देखते हैं अगला। दिया है सर्कल द कंजक्शन इन द गिवन सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में जो कंजक्शन है आपको उन्हें सर्कल करने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ही वॉज क्राइंग द ओल नाइट बिकॉज, तो बिकॉज आपके क्या है, तो बिकॉज यहाँ पे आपके हैं कंजक्शन, तो बिकॉज को चलिए मैं सर्कल कर दिया, तो ये हो गया आपके कंजक्शन बिकॉज, जिसे कि यहाँ पे सर्कल कर दिया गया है। तो आप लोग भी इसी तरह से सर्कल कर लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्लू वेल्स लिव्स इन वाटर बट, तो बट यहाँ पे क्या है, तो बट भी यहाँ पे आपके कंजक्शन नहीं, तो बट को भी आप सर्कल कर लें इस प्रकार से। तो ये बट को मैंने सर्कल कर दिया। अगला जो सेंटेंस है, आई मेड अ डिश आउट ऑफ जैक फ्रूट फॉर इट वाज माई ग्रैंड फादर बर्थडे, तो यहाँ पे फोर जो है वो फोर आपके क्या है, तो यहाँ पे फोर आपके कंजक्शन है, तो फोर को वो सर्कल कर दिए गए। वुड यू लाइक अकॉम्पेनिंग मी फॉर डिनर, तो फोर यहाँ पे क्या है, तो फोर यहाँ पे आपके कंजक्शन है। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको वहाँ वहाँ पे अंडरलाइन करते चलना है। डू यू वांट टू प्ले चेस और कैरम, तो वहाँ पे और जो हैं और भी आपके क्या है, कंजक्शन है। नाइदर ऑफ यू इज डूइंग गोइंग टू द मार्केट, तो नाइदर क्या है, तो नाइदर आपके कंजक्शन है। तो आपको इन कंजक्शन को मैंने इतना बार बता दिया है कि यदि आपने हर एक वीडियो को अच्छे से देखा होगा बिना स्किप किए तो ये सब आपको ऐसे भी याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन, कि जो भी खाली जगह दिए गए हैं उसे आप सुटेबल कंजक्शन से भरिए। पहला है आई हैव अ साइकिल, ये मोटरसाइकिल, तो मेरे पास साइकिल मोटरसाइकिल है, तो क्या बोलेगा, मेरे पास साइकिल और मोटरसाइकिल हैं, मतलब कि यहाँ पे आपके क्या आएंगे, तो यहाँ पे आपके एंड आएंगे, ए एंड डी, एंड यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए अगला। यू लाइक बनानास, आई लाइक मैंगोज, तुम बनाना पसंद करते हो, तुम केला पसंद करते हो, मैं आम पसंद करता हूँ। तो क्या होगा, तुम केला पसंद करते हो लेकिन मैं आम पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे बट। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते चलिए। दिया है हरी डैश मोहन आर ब्रदर्स, हरी मोहन भाई हैं, तो क्या हो जाएगा, हरी और मोहन, तो और के लिए क्या होता है, एंड, हरी एंड मोहन आर ब्रदर्स। फिर दिया है ही इज मेड और ही इज जस्ट साव मैडनेस, तो क्या है, और है, तो बोले थे जहाँ पे और रहता है वहाँ पे क्या आता है, हमेशा वहाँ पे आपका आइदर आता है, तो यहाँ पे आपका आइदर लिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ही डाइड, तो ही डाइड फॉर हीज कंट्री, ही डाइड फॉर हीज कंट्री, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, फॉर हो जाएंगे। फिर दिया है सी इज नाइदर, तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका फोर। अगला है सी इज नाइदर, तो नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नोर लगता है, तो इसमें आपको नोर लिख देने हैं। फिर यहाँ पे डैश द काउज, तो क्या है, नाइदर द काउज नॉर द गॉड इज डेंजरस, तो यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं नाइदर। यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे नूर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो कंजक्शन दिए हैं आपको इनसे इन सेंटेंस को ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे सुनील इज फैट मोहन इज थिन, तो क्या लिखेंगे, सुनील इज फैट बट मोहन इज थिन, तो इसे हम मुझे टाइप करना पड़ेगा। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ, सुनील इज फैट बट मोहन इज थिन। ठीक है, तो यह हो गया सुनील इज फैट बट मोहन इज थिन। तो चलिए इसे इसके स्थान पे रख दिया जाए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दिया टॉम नॉक्ड एट द डोर अ लिटिल बॉय ऑफ एंड 8, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइप टिक करता हूँ, आपको यहाँ पे बीच में सिर्फ एंड भर देना है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। आपको बीच में सिर्फ क्या कर देना है, एंड लिख देना है। ठीक है, चलिए दिया शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे आपको भी बीच में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बीच में यहाँ पे बिकॉज लिख देना, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
जो मुझे लिखने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना है वो मैं बता दूंगा। जहाँ पे केवल आपको एक वर्ड लिखना है तो वहाँ पे मैं सिर्फ इसी तरह से आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ पे क्या लिखने हैं। यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं। लिखने हैं नाइदर यू कैन गो बाय बस नॉर यू कैन गो बाय ट्रेन। नाइदर यू कैन गो बाय बस, neither you can go by bus nor you can go by train। neither you can go by bus nor you can go by train। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। ठीक है, तो आपको उसे नोट कर देने हैं। अगला है शी इज ऑनेस्ट एवरीवन ट्रस्ट हर। तो यहाँ पे क्या करना है, जब बीच में जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे आपको सिर्फ सो दे देने हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से पेज नंबर 90 आपका यहाँ पे एंड हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज, पेज नंबर 91 पे। तो पेज नंबर 91 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से यह स्टार्ट होता है। दिया है सेलेक्ट सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्रैकेट्स। तो ठीक है, तो बोला यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको कंजक्शन दिए हैं उसको आपको इस खाली जगह में भरने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। दिया सुरेश इज टॉल, सुरेश इज टॉल एंड थीन। तो यहाँ पे एंड पे मैं टिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एंड लिख देने। चलिए मैं इनको थोड़ा पतला कर लेता हूँ और कलर को येलो कर देता हूँ। अगला है नाइदर आइदर सो दीपक और नोर फोर यू विल विजिट द फेयर। तो यहाँ पे आपको नाइदर लिखने हैं, यहाँ पे आपको नोर लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। अगला दिया है मीरा कैन नॉट गो टू स्कूल, क्यों? तो बिकॉज। तो यहाँ पे क्या भरने हैं आपको? बिकॉज भरने हैं। नाइदर राम, तो नाइदर के साथ हमेशा आपका आता है नोर, तो नाइदर राम नोर कल्पना इज बैड। रेखा एंड वरुण, रेखा एंड वरुण, क्योंकि फ्रेंड्स का बात है तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होंगे, तो हो जाएंगे रेखा एंड वरुण आर गुड फ्रेंड्स। सी इज वर्किंग हार्ड, क्यों? सो सी कुड पास द एग्जाम, इसलिए वो एग्जाम में क्या हो पाई? पास हो पाई, तो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। मंजू हैज़ बीन सेविंग मनी, तो मंजू पैसे बचाती है, क्यों? फॉर हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के लिए। तो क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। तो जिस पे मैंने टिक किया है वो आपको खाली जो जगह दिए गए हैं वहाँ आपको इसे भर देने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 6। दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि आपको जो पैसेज दिया आप उन्हें पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। दिया है डिड यू नो दैट ब्लू व्हेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल्स एट द फ्लाई ऑन द प्लेनेट। क्या तुम जानते हो या तुम लोग जानते हो कि जो ब्लू व्हेल्स है वह सबसे बड़ा जानवर है इस ग्रह का, कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो जानवर है वह कौन है? वह ब्लू व्हेल्स है। दे कैन ग्रो अप टू 100 फीट लॉन्ग, तो वह क्या हो सकता है? 100 फीट लॉन्ग लंबा हो सकता है, 100 फीट लंबा हो सकता है। एंड इवन बिगर देन द एलिफेंट्स, और एक हाथी से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दे आर कॉल्ड ब्लू व्हेल्स, उसे ब्लू व्हेल्स कहा जाता है, क्यों? बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर ब्लूइश ग्रे कलर, उसके ब्लूइश ग्रे कलर के कारण उसे ब्लू व्हेल कहा जाता है। यू विल बी एक्साइटेड टू नो दैट दीज आर वेल एंड वेल्स, आप यह जान के एक्साइटेड हो जाएंगे कि यह एक बेलर वेल्स है। एज दे डू नॉट हैव एनी टीथ, जिसका कि एक भी दांत नहीं होता है। दे टेक वाटर इनसाइड देयर माउथ कंटेनिंग टीनी क्रिएचर्स, तो वह क्या करता है? तो वाटर को अपने मुंह में भरता है जिनमें कि बहुत से छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, कीड़े होते हैं। एंड पुश वाटर बैक फ्रॉम द साइड ऑफ देयर माउथ्स, और पानी को फिर बाहर फेंक देता है अपने मुंह से। वेल्स आर पोस्ट फॉर देयर फैट एंड ब्लबर, लेकिन वेल्स को पोस्ट किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनके वसा, फैट और उनके ब्लबर के कारण, जिनमें क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में तेल होते हैं। तो ब्लू वेल्स आर पोस्ट फॉर देयर फैट एंड ब्लबर विच इज रिच इन ऑयल। दे हैव टू बी सेव्ड फ्रॉम पोचर्स, तो उनको शिकारियों से बचाया जाना जरूरी है।
वी हैव टू कीप सी क्लीन फॉर सेफ्टी ऑफ सी एनिमल्स। हमें समुद्र को क्लीन रखना चाहिए, क्यों? सी एनिमल्स की सेफ्टी के लिए। रूल्स आर बीइंग मेड टू सेव देम। उन्हें बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। एट दे आर किल्ड, लेकिन तब भी वे मारे जा रहे हैं। नाइदर वी नॉर सी एनिमल्स वुड बी सेफ इन द वर्ल्ड इफ सी एनिमल्स आर नॉट सेव्ड। न ही हम लोग और न ही कोई भी समुद्री जानवर सेफ रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, यदि समुद्री जानवर सुरक्षित न हो। मतलब यदि समुद्री जानवर सुरक्षित होते हैं तभी हम लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका कहना था। तो ये मैंने आपको कहानी पढ़ा दी इसका ही। चलिए अब इनसे संबंधित सवालों के जवाब जानते हैं। दिया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्साइटेड। तो एक्साइटेड का जो करेक्ट मीनिंग हो क्या होता है? तो एक्साइटेड का जो करेक्ट मीनिंग होता है वह होता है वेरी हैप्पी। क्या होता है? एक्साइटेड का करेक्ट मीनिंग जो होता है वह वेरी हैप्पी होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टीनी। टीनी मतलब होता है बहुत छोटा। टीनी मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, स्मॉल। ठीक है, चलिए। दिया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लीन। तो क्लीन मैंने साफ सुथरा, तो टाइडी, इसको क्या पढ़ते हैं? टाइडी। टाइडी का मतलब होता है क्लीन, TIDY, टाइडी मतलब होता है आपका क्लीन। चूज द अपोजिट ऑफ वर्ड किल्ड। तो किल्ड का जो अपोजिट होता है मारना का क्या होता है? बचाना, सुरक्षित करना, सेव्ड। तो किल्ड का जो होता है वो आपका होता है सेव्ड। चलिए उसके बाद देखते हैं। दिया है जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग फॉर और बिकॉज नाइदर नोर आइदर और। तो आपको इनसे इन्हें ऐड करने हैं। दिया है वी हैव टू सेव ब्लू व्हेल्स। वी हैव टू सेव ब्लू व्हेल्स, दे आर गेटिंग किल्ड फॉर बिजनेस। कि हमें ब्लू व्हेल्स को बचाना चाहिए, वे बिजनेस के कारण मारे जा रहे हैं। तो क्या होगा? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं बिकॉज। ठीक है, चलिए उसके बाद है ब्लू व्हेल्स आर नियरली 100 फीट लॉन्ग, दे आर लॉन्गर देन एलिफेंट्स। तो यहाँ पे क्या आपको भरने? यहाँ पे आपको भरने हैं एंड दे आर लॉन्गर देन एलिफेंट्स। तो यहाँ पे आपको एंड लिखने हैं। अगला है सेविंग ब्लू व्हेल्स इज इम्पोर्टेंट, वी कैन लीव सेफली। यहाँ पे आपको क्या भरने हैं? सो वी कैन लीव सेफली। तो यहाँ पे आपको भरने हैं सो। यहाँ पे आपको क्या भरने हैं? यहाँ पे आपको भरने हैं सो। आइदर वी हैव टू क्लीन सी वाटर, वी हैव टू स्टॉप पॉल्यूशंस। तो आपको पता है आइदर के साथ और देते हैं। आइदर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? तो आइदर के साथ हमेशा और लगाते हैं। इस तरह से आपका पेज नंबर 91 यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज नंबर 92 पर। तो ये रहा आपका अगला पेज नंबर 92 में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो कहानी मैंने अभी आपको बताया ब्लू व्हेल्स का, तो आपको जो पहला सवाल पूछा गया है वह इस प्रकार है कि व्हाट इज द साइज ऑफ ब्लू व्हेल्स। तो कितना है साइज ऑफ ब्लू व्हेल्स? तो 100 फीट लॉन्ग। तो लिखेंगे द साइज ऑफ ब्लू व्हेल इज the size of blue whale is about 100 feet, या फिर इज डायरेक्ट आप देख सकते हैं 100 फीट लॉन्ग। कितना होता है? 100 फीट लॉन्ग होता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आप आंसर को नोट करते चलें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे आपके इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, वो कलर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपका अगला सवाल है व्हाट इज़ द एक्साइटिंग थिंग अबाउट व्हेल एंड व्हेल्स। तो वैलेंस व्हेल्स के बारे में क्या एक्साइटिंग थिंग है? तो मैंने क्या बताया कि वैलेंस व्हेल के दांत नहीं होते हैं, वही इसके बारे में सबसे अधिक एक्साइटिंग थिंग है। तो लिखेंगे द एक्साइटिंग थिंग about whale and whale the exciting thing about whale and whale is
they do not have any teeth। तो क्या उसके बारे में है कि उसके पास एक भी टीथ नहीं है, वही सबसे ज़्यादा उसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग है। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए इसके जगह पे से रख दिया जाए। तो यह हो गया यहाँ पे आपका आंसर। द एक्साइटिंग थिंग अबाउट व्हेल एंड व्हेल्स इज दैट दे डू नॉट हैव एनी टीथ। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके दे लिखा गया है, इज दैट होंगे यहाँ पे, उसके बाद होगा दे डू नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 दिया है, व्हाट आर ब्लू व्हेल्स गेटिंग किल्ड। वाई आर ब्लू व्हेल्स गेटिंग किल्ड। तो ब्लू व्हेल्स को क्यों मारा जा रहा है, ब्लू व्हेल्स क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इनके फैट होते हैं, जो ब्लबर होते हैं, वह तेल के लिए बहुत धनी स्रोत होते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में तेल होती है। तो क्या लिखेंगे, ब्लू व्हेल्स आर गेटिंग किल्ड for their fat and blubber। फैट और ब्लबर विच इज रिच इन ऑयल। वह क्या होते हैं, रिच, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल होती है, तेल होती है। विच इज रिच इन ऑयल, विच इज रिच इन ऑयल। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू टू सेव देम। आपको क्या लगता है हमें ब्लू व्हेल्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर हमें उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या किए गए हैं अभी तक, तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो रूल्स आर बीइंग मेड टू सेव देम। डैड आपको इतना लिख देना है, रूल्स आर बीइंग मेड टू सेव देम, कि उन्हें बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला दिया है, वाई आर द वेल्स कॉल्ड ब्लू वेल्स। आखिर इन वेल्स को ब्लू वेल्स क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनके ब्लूइश ग्रे कलर के कारण। तो लिखेंगे ब्लू वेल्स आर कॉल्ड blue whales because of their bluish gray color। because of their bluish gray color, because of their bluish gray color। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर था यहाँ पे 92 वह यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पेज नंबर 92 आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके पे मैथ के, कॉम्पिटिटिव मैथ के जो हैं वह आपके फ्री कोर्स उपलब्ध किए जा रहे हैं, फ्री वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी जो स्तर होगा वह आपके कोचिंग में पढ़ाए जाने के भी स्तर से बहुत ठीक है। और यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया भी जा रहा है। तो यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना चाहते हैं, साथ में ये आपके क्लास 7, 8, 9 और 10 के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर जो करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें यह बात बता सकते हैं कि वह पढ़ाई विद पीके चैनल पे आके मैथ की तैयारी कर सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।